हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी 10वीं वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए, आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बताने वाला हूं काव्य गुण, जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर बार परीक्षा में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और आपकी जो 2023 की जो एग्ज़ाम्स है, जो हम कह सकते हैं वार्षिक परीक्षा, इसमें आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से इनको हल करेंगे। और देखिए, इसमें 3 प्रश्न आपको मैं बताऊंगा आज, और इन 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न या 2 प्रश्न आपकी एग्जाम्स में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर बार ये टॉपिक पूछा जाता है। और अब तो विशेष रूप से आपकी जो ब्लूप्रिंट है ना, ब्लूप्रिंट, उस ब्लूप्रिंट में भी ये दिया है, तो आपको याद कर ही लेना है। और एक विशेष सूचना आप सभी के लिए ये है कि आपके लिए मॉडल सेट पेपर हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, आपकी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। तो इसलिए आप अच्छे से उनको भी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आइए स्टार्ट करते हैं। काव्य गुण। काव्य गुण सबसे पहले आपको याद रखना है, ये काव्य के गुण होते हैं। और काव्य क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। देखिएगा, अगर आपके सामने प्रश्न इस प्रकार से आया कि काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है कि जो काव्य गुण है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। और काव्य गुण को शब्द गुण भी कहा जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के कौन कौन से? तो पहला तो है माधुर्य गुण, इसके बाद दूसरा है ओज गुण, और उसके बाद में तीसरा है प्रसाद गुण। तो माधुर्य, ओज और प्रसाद, इनको शब्द गुण भी बोला जाता है और काव्य गुण भी बोला जाता है। तो संख्या अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे 3 होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। इसके बाद देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है आपका, माधुर्य गुण की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। तो उत्तर में इस प्रकार से आप लिखेंगे, माधुर्य का अर्थ है मधुरता। देखिएगा, यहाँ पर मधुरता का अर्थ ये होता है जो हमें सुनकर अच्छा लगे, वहाँ पर मधुरता होता है। ठीक है, तो माधुर्य का अर्थ होता है मधुरता। जिस काव्य को सुनने से कानों में मधुरता घुल जाए, मन और आत्मा द्रवित हो जाए, उसे माधुर्य गुण युक्त काव्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से इस बात को समझना है कि मधुरता अगर घुल रही है हमारे कानों में, सुनने से अच्छा लग रहा है, तो हम कह सकते हैं वहाँ पर माधुर्य गुण है। अब देखिए उदाहरण। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। इसको सुनकर हमें अच्छा लगता है, तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर माधुर्य गुण है। एक और उदाहरण आप लिखेंगे, 2 उदाहरण में से एक उदाहरण लिखेंगे एग्जाम में। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ये भी आपके माधुर्य गुण का ही उदाहरण है। तो जहाँ पर मधुर बात आए वहाँ पर माधुर्य गुण। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, ओज गुण की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो ये ओज गुण जो है मित्रों, ये बिल्कुल वीरता का भाव इसमें होता है। सबसे पहली पहचान वीरता है, दूसरी पहचान उत्साह है। ठीक है, और उसके बाद में एक और रौद्र, क्रोध भी इसमें हम कह सकते हैं कि इसकी भी अभिव्यंजना इसमें होती है। तो याद रखना आप सभी। देखिए, ओज गुण की परिभाषा आपसे पूछे ना, तो आपको परिभाषा जैसे मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम ऐसे कैसे ही लिख देनी है। सारे अंक आपको मिलेंगे, एक एक अच्छी तरह से आप ध्यान देंगे। देखिए, जिस काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से हृदय में उत्साह उत्तेजना का भाव जागृत हो। ठीक है, उत्तेजना का भाव अगर मन में जागृत हो रहा है तो वहाँ पर कौन सा गुण होता है? तो ओज गुण होता है। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, सिंपल परिभाषा है, आप ध्यान देंगे आप ऐसे। उदाहरण में देखिए, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें ओज गुण की अभिव्यंजना हो रही है, तो ओज गुण है। इसके बाद में, वीरों का कैसा हो बसंत, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, महलों ने दी आग झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, वह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। और डेफिनेटली 100% ये आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है, प्री बोर्ड हो, आपकी अर्धवार्षिक हो या फिर वार्षिक हो, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसाद गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रसाद गुण की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखना है। तो ऐसे लिखेंगे आप, प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता या निर्मलता, मतलब कि जहाँ पर खुशी का हमें आभास होना, वहाँ पर आपका प्रसाद गुण पाया जाता है। तो जिस काव्य को सुनने या पढ़ते समय हृदय पर छा जाए और मन एकदम से प्रभावित हो जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। कहाँ पर छा रहा है? बिल्कुल हमारे मन को छू जाता है। तो जो बातें हमारे मन को छू जाती है वो प्रसाद गुण की श्रेणी में
आती है। अब देखो आचार्य विश्वनाथ ने भी अपनी परिभाषा दी है। आचार्य विश्वनाथ के शब्दों में भी देखेंगे आप सभी, समस्त रसों और रचनाओं में जो चित्र को सूखे ईंधन में अग्नि के समान शीघ्र प्रभावित करे। जैसे मान लीजिए सूखा ईंधन है, ठीक है, और जैसे उसके सामने हम आग लाते हैं तो वो सूखा ईंधन जल उठता है, एकदम से जल उठता है। इसी प्रकार से मनुष्य का हृदय जो है ना, वो प्रसन्नता और निर्मलता से भर उठता है, वहाँ पर प्रसाद गुण पाया जाता है। तो आचार्य विश्वनाथ ने इसीलिए कहा है कि समस्त रसों रचनाओं में जो चित्र को सूखे ईंधन में अग्नि के समान शीघ्र प्रभावित करे उसे प्रसाद गुण कहते हैं। अब देखिएगा उदाहरण, कितने महत्वपूर्ण उदाहरण दिए हैं आपको। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ये आपका महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। अगला देखिए, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। इसको सुनकर हमारे हृदय में प्रसन्नता निर्मलता का भाव आ जाता है, जागृत हो जाता है, तो यहाँ पर प्रसाद गुण है। अगला देखिए, आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चों लाई हूँ, युग जननी में भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूँ। तो यहाँ पर भी हमें बिल्कुल खुशी की बात मतलब समझ में आ रही है, भावना हमारे मन में आ चुकी है, तो यहाँ पर भी प्रसाद गुण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। आपको एक बात मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ, मेंस एजुकेशन। तो वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की पीडीएफ और टेस्ट वगैरह मिलते रहेंगे आपकी वार्षिक परीक्षा तक। तो बिल्कुल ज्वाइन होइए और डेली, आज से मैं बता दूं, आपकी डेली जो टेस्ट सीरीज है फ्री, बिल्कुल फ्री, वो टेस्ट सीरीज मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर स्टार्ट कर दी है। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिएगा और जैसे ज्वाइन करेंगे तो आज से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।